मेरे दोस्त, यदि आप भी 5 फरवरी के दिन ज्योग्राफी यानी भूगोल का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का। प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। ये आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए है ज्योग्राफी का पेपर। यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड भी लिखा गया। आपका टोटल प्रश्न जो रहेगा 70 रहेगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्न का जवाब देना है और 30 मार्क्स जो आपको पता है कि प्रैक्टिकल से आपके स्कूल के माध्यम से मिलता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर टोटल समय जो मिलेगा मेरे दोस्त, यानी 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक जो होगा यहाँ पर टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरा हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका परीक्षा में 100% क्वेश्चन पेपर रहने वाला मेरे प्यारे दोस्त, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कोलकाता का पतन किस नदी पर स्थित है। कोलकाता का पतन जो है किस नदी पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्त, तो याद रखेंगे आप लोग। ये जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, हुगली नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी बताएंगे वायरल क्वेश्चन पेपर को कैसे प्राप्त करना, फ्री में कहां से मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे मेरे दोस्त। आपका परीक्षा में 100% लड़ाने की मेरे गारंटी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पतनों में से कौन जो है भारत के पूर्व तट पर है। पूर्वी तट पर जो है कौन सा भारत का है, पतनों में से कौन जो है भारत के पूर्वी तट पर है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा पारादीप। ठीक है, कौन है पारादीप, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित यानी कि निम्न मतलब दिया गया इसमें से नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है, यानी कि कौन इसमें से सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यमुना हो जाएगा। ठीक है, यमुना सबसे ज्यादा क्या है प्रदूषित नदियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण के कारण होता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यानी कि नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या होगा, गंगा हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना कहां पर है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की नदी है, तो याद रखेंगे मेरे दोस्त इसका कौन सा हो जाएगा, गंगा, हुगली, दामोदर, कृष्ण। इसका आंसर हम लोग देखेंगे कमेंट में। सबसे पहले कौन से विद्यार्थी इसका कमेंट में आंसर देते हैं, आप लोग को 7 का ऐसे करके देना है, बी होगा तो बी, 7 का सी होगा तो सी, इस तरह से आप लोग आंसर देना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम नागरीय बस्ती कौन है, विश्व का प्रथम नागरीय बस्ती कौन सा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ये लंदन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिग इंच संबंधित है, बिग इंच जो संबंधित है किससे मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा पाइपलाइन से संबंधित है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, साक्षर यहाँ पर राज्य कौन सा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और गोवा का अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो भारत में जनसंख्या का वार्षिक यानी कि साल की वृद्धि यहाँ पर पूछा गया, तो याद रखेंगे मेरे दोस्त 1.64 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे रोजगार हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या था मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे आप लोग इसका 74.4%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा, इस 1.5 मीटर नहीं होते, 1.6 मीटर नहीं होते, 1.7 मीटर नहीं होती है, तो यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो हुआ मेरे दोस्त, याद रखेंगे आप लोग 1995 से हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO को मुख्यालय स्थित कहाँ है मेरे दोस्त, तो याद
याद रखिएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, यानी कि अवादान उदाहरण है, अवादान जो उदाहरण है मेरे दोस्त क्या होगा, तेल पतन का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति नगर है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा मक्का हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेखीय का मिलती है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, विशाल नगर, क्या होता है मेरे दोस्त, विशाल नगर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है आप लोग 5 फरवरी के दिन, ठीक है, याद रखिएगा 5 फरवरी के दिन आपका परीक्षा में छपेगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित कहाँ है, राउरकेला जो संयंत्र अवस्थित जो है ना कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, टाटा लॉ इस्पात जो है ना संयंत्र कहाँ है, टाटा सभी को पता होगा, टाटा लॉ इस्पात जो है ना वो हर बच्चे को पता होगा जमशेदपुर में है जी। ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ है, तो जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का मैनचेस्टर है, बताइए मैनचेस्टर भारत का जो है वो अहमदाबाद है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र जो है ना किस राज्य में मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई औद्योगिक नीति लागू की गई, नई औद्योगिक नीति जो लागू की गई मेरे दोस्त तो वो क्या होगा, वो 1981 ईस्वी में होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, पर्वतीय क्षेत्र की विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 5वीं में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, नीति आयोग का स्थापना जो है मेरे दोस्त क्या हुआ, 2015 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पम्पास कहाँ है, पम्पास जो है ना मेरे दोस्त वो कहाँ है जी, तो अफ्रीका में है, तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे सभी लोग, एक एक विद्यार्थी इसका जवाब लगेगा, बार्मिंघम कहाँ है बाबू, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ज़्यादा यहाँ पर जो ना यहाँ पर सॉल्यूशन करने का समय नहीं है कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, अब आपको जो भी क्वेश्चन उसको रिवीजन करना है और आपको एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कच्चा लौह में मैग्नीज मिलकर क्या बनाता है जी, यानी क्या बनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका इस्पात बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा आपका परिवहन संचार सेवाएं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, लाल यानी कि काला कालर का संबंध है, लाल कालर जो संबंध है वो किससे संबंध है मेरे दोस्त, तो प्राथमिक क्रियाओं से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो विश्व में यानी कि पूरा विश्व का बात किया गया तो रेलगाड़ी सबसे पहले कब चली, तो 1825 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का संगठन यानी कि ठीक है संगठन रेल तंत्र पाया जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कहाँ से आप लोग वायरल पेपर को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है और कहाँ से आप लोग को आंसर की मिलाना है, कैसे मिलाना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना है मेरे दोस्त, जैसे ओपन करते हैं justiblehelp.com का सर्च कर देना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा स्पेस नहीं होना चाहिए, पूरा आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देना है, पूरा आपको सटा देना है, justiblehelp.com आपको लिखकर सर्च करें, जैसे आप लोग सर्च करेंगे इस तरह का साइट खुल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिखा होगा justiblehelp। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको काम क्या करना है, आपको नीचे आ जाना, जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी वाले लिंक पर आप लोग क्या कर दीजिएगा बाबू, क्लिक कर दीजिए, जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आपको क्या काम करना है, नीचे आ जाना, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो सब कुछ लिखा यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, और आपको नीचे देखिए सबसे पहले काम क्या करना, आपको इस चीज़ को पढ़ लेना, जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा डाउनलोड कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसको पढ़ना होगा। सबसे पहले क्या आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो है 2 मिनट लगेगा, उसके बाद आप लोग डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया, यहाँ से लिंक क्लिक करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना है, नीचे आना देखिए सारा पेपर का यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं होता तो थोड़ा सा इंतजार करना है, 2-3 बार आप लोग यहाँ पर क्लिक करना, अगर नहीं होता थोड़ा सा वेट कर लेना 2 मिनट, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएगा,
PDF के साथ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कहा था। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, क्या हो जाएगा? तो 36 का जो राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे 37 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? तो आपका सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा यानी कि हिम्बोल्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, मात्रात्मक जो है ना, मात्रात्मक जो क्रांति जो है वो संबंधित जो है ना वो किससे है? तो मानव भूगोल से ही संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो भारत का स्थान जो है ना वो आपका दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रवासी जो नया स्थान पड़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? तो वो कहलाते हैं उत्प्रवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत एशिया में निवास करते हैं? तो याद रखिएगा 42 का जो राइट आंसर होगा वो 60%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा खनन नगर नहीं है? तो खनन नगर कौन सा नहीं है? तो पटना जो है खनन नगर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यानी कि सिंगरेनी। ठीक है, सिंगरेनी कौन सा नगर है ये? तो याद रखिएगा 44 का जो राइट आंसर होगा वो खनन नगर है। ठीक है, सिंगरेनी क्या है? खनन नगर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रबी फसल का बुआई कब होती है? तो रबी फसल का जो बुआई होती है मेरे दोस्त वो अक्टूबर नवंबर में होता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेहूँ फसल उदाहरण है, गेहूँ फसल जो उदाहरण है वो किसका है? तो रबी फसल का उदाहरण मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य इसमें से कौन है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें टैनिक पाई जाती है? तो टैनिक का बात किया गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा चाय में क्या पाया जाता है? टैनिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो ना अल्वनीय जल है? तो याद रखिएगा 50 का जो राइट आंसर होगा वो 1%, यानी 1% से भी कम है। ठीक है, याद रखिएगा 1% से भी कम है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया तो हमें एक ही लगाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज का बात किया गया तो आप लोग याद रखिए लोहा भी, मैग्नीज, तांबा, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्या कहा? बैलाडीला प्रसिद्ध है, क्या बैलाडीला जो प्रसिद्ध है मेरे दोस्त तो वो क्या हो जाएगा? लॉ आइस के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर 52 क्वेश्चन बताए, इसमें से 35 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।